हॉलोकॉस्ट ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में यहूदियों के खिलाफ हुए बेहिसाब जुल्म की तस्वीरें आती हैं। लेकिन उसी नफरत की आग में एक और समुदाय भी जला, एक ऐसा नरसंहार जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर जगह नहीं मिली। ये कहानी है यूरोप के रोमा लोगों की, और आज हम उनके साथ हुए नाजी नरसंहार की उस अनकही सच्चाई को जानेंगे। तो सवाल ये है कि ये भूला हुआ नरसंहार आखिर था क्या? देखिए, हम सब होलोकॉस्ट की भयावहता को जानते हैं, है ना? लेकिन उसी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दशकों तक अंधेरे में गुम रहा। ये दास्तान है यूरोप के रोमा लोगों पर हुए सिलसिलेवार अत्याचार और उनकी सामूहिक हत्या की। एक ऐसी त्रासदी जिसे दुनिया ने बहुत लंबे समय तक पहचानने से ही इनकार कर दिया। और इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों और उनके सहयोगी हुकूमतों ने करीब 5 लाख यूरोपीय रोमा लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। सोचिए, 5 लाख जानें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 5 लाख जिंदगियां थीं। ये उस अपराध की भयावहता को दिखाता है जिसे इतिहास ने दशकों तक नजरअंदाज किया। तो इतनी भयानक नफरत आई कहां से? इस नरसंहार को समझने के लिए हमें उस जहरीली विचारधारा की तह तक जाना होगा जिसने इसे पैदा किया। चलिए देखते हैं कि नाजियों की नस्लीय सोच की दुनिया असल में थी कैसी। नाजी विचारधारा की पूरी बुनियाद टिकी थी आर्यन जाति के एक खतरनाक और पूरी तरह से झूठे आइडिया पर। यह कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक शब्द था जिसे नाजियों ने खुद को मास्टर रेस यानी सबसे महान और सबसे बेहतर साबित करने के लिए गढ़ा था। और इसी एक आइडिया के दम पर उन्होंने पूरी इंसानियत को 2 हिस्सों में बांट दिया। और इस बंटवारे में जो सबसे नीचे थे उन्हें नाजियों ने नाम दिया अंटरमेंश, जिसका मतलब होता है इंसान से कम या उपमानव। ये सिर्फ कोई गाली या अपमानजनक शब्द नहीं था, ये एक हथियार था। इस शब्द का इस्तेमाल करके नाजियों ने यहूदियों, स्लाव और रोमा जैसे समुदायों से उनकी इंसानियत ही छीन ली। और आप सोचिए, जब किसी को इंसान ही नहीं समझा जाता तो उसे खत्म करना कितना आसान हो जाता है। ये स्लाइड नाजियों की उस खतरनाक सोच को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ थे वो यानी आर्यन, जो खुद को नस्ली तौर पर एकदम शुद्ध मानते थे, जो मानते थे कि वो संस्कृति बनाते हैं और राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और दूसरी तरफ बाकी सब, जिन्हें वो अंटरमेंश कहते थे, यानी मिलावटी नस्ल, संस्कृति को बर्बाद करने वाले, और जिनकी किस्मत में सिर्फ गुलामी या मौत लिखी थी। इस सोच में बीच का कोई रास्ता था ही नहीं। तो फिर ये नफरत की मशीनरी रोमा लोगों पर कैसे चली? नाजियों ने उन्हें अपनी इस खतरनाक कहानी में कहाँ फिट किया? उन्हें एक साथ दोहरी मार झेलनी पड़ी। उन्हें नस्लीय रूप से हीन भी माना गया और समाज से बाहर का भी। नाजी हुकूमत ने रोमा समुदाय को निशाना बनाने के लिए कई बहाने बनाए। सबसे पहले उन्होंने उन्हें नस्लीय तौर पर कमतर घोषित कर दिया। फिर उन्हें समाज से बाहर का लेबल दिया गया, क्योंकि उनका रहन सहन जर्मन समाज के तौर तरीकों से अलग था। समाज में उनके खिलाफ जो पुरानी नफरत और गलतफहमियां थीं, उन्हें और हवा दी गई। और तो और उन पर रासनशांडे यानी नस्ल को अपवित्र करने जैसा घिनौना इल्जाम भी लगाया गया। इसका मतलब ये था कि उनका किसी भी जर्मन के साथ कोई भी रिश्ता एक जुर्म था। और ये सिर्फ भेदभाव तक ही नहीं रुका। ये एक सोची समझी साजिश थी जो धीरे धीरे कदम दर कदम नरसंहार तक पहुंच गई। ये रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये दिखाता है कि तबाही कितनी तेजी से फैली। 1933 में यह सब शुरू हुआ भेदभाव भरे कानूनों से, जैसे कि जबरन नसबंदी। फिर 1941 आते आते बात सीधे सामूहिक गोलीबारी तक पहुंच गई। और फिर 1942 में हिमलर का वो खौफनाक आदेश आया जिसमें सभी रोमा लोगों को ऑश्विट्स भेजने का हुक्म था, जो कि मौत का दूसरा नाम था। और 1944 में उस कैंप को और उसमें बंद हजारों जिंदगियों को खत्म कर दिया गया। मौत के तरीके वो भी एक नहीं, कई, और बेहद क्रूर थे। कहीं एनजाइट्सग्रुपेन नाम के डेथ स्क्वाड गोलियों से भुन रहे थे, तो कहीं चेलमेनो और ट्रिब्लिंका जैसे डेथ कैंप्स में गैस चेंबर इंतजार कर रहे थे। कैंपों में लोगों को जानबूझकर भूखा रखा जाता था ताकि वो बीमारी से मर जाएं। और तो और झूठे मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर भी हत्याएं की गईं। और ये सब सिर्फ नाजी ही नहीं कर रहे थे। क्रोएशिया में उस्ताशा जैसी उनकी सहयोगी सरकारों ने भी हजारों हजार रोमा लोगों का कत्लेआम किया। ऑश्विट्स बिर्केनौ में नाजियों ने कुछ और भी ज्यादा शैतानी किया। उन्होंने एक खास हिस्सा बनाया जिसे जिप्सी फैमिली कैंप कहा जाता था।
अब सुनने में ये फैमिली कैंप शायद उतना बुरा ना लगे, लेकिन इसके पीछे एक बेहद वहशियाना प्लान था। दूसरे कैदियों से अलग यहां पूरे के पूरे परिवारों को एक साथ कैद किया गया, बच्चे, उनके माँ बाप, दादा दादी, सब एक साथ। ये कोई दया नहीं थी, ये एक क्रूर मजाक था, ताकि बाद में उन सभी को एक साथ मौत के घाट उतारा जा सके। ऑशविट्स कॉम्प्लेक्स और इस फैमिली कैंप में कुल मिलाकर लगभग 23,000 रोमा और सिंटी लोगों को भेजा गया था। 23,000 लोग जो अपने परिवारों के साथ एक बेहतर भविष्य की झूठी उम्मीद में लाए गए थे, और उनमें से 21,000 कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। ये दो नंबर 23,000 और 21,000 ये साफ साफ दिखाते हैं कि वो कैंप जीने की जगह नहीं बल्कि मौत की गारंटी था। और उस कैंप का जो अंत हुआ वो इस पूरी त्रासदी का शायद सबसे काला पन्ना है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2 अगस्त 1944 को एक ही रात में एसएस में जिप्सी कैंप में बचे खुचे 4,200 से 4,300 रोमा लोगों को मार डाला। और मरने वाले कौन थे? बीमार, बुजुर्ग, औरतें और बच्चे, जो सबसे कमजोर थे, जो अपना बचाव भी नहीं कर सकते थे। कोई भी सोचेगा कि जंग खत्म होने के बाद शायद न्याय मिला होगा, सब ठीक हो गया होगा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में नाइंसाफी का एक नया दौर तो अब शुरू होने वाला था। मान्यता और न्याय के लिए असली संघर्ष तो अभी बाकी था। जंग के बाद भी पूरे यूरोप में रोमा लोगों के साथ भेदभाव वैसे का वैसा ही चलता रहा। उन्हें उसी शक और नफरत की नज़र से देखा जाता रहा, और हॉलोकॉस्ट के दौरान उन्होंने जो सहा, जो खोया, उसे तो किसी ने माना ही नहीं। जो लोग बच गए थे उन्हें न्याय मिलना तो दूर, अपनी कहानी सुनाने का मौका तक नहीं दिया गया। और पश्चिम जर्मनी में तो इंसाफ का मजाक ही बन गया। वहां की अदालतों ने फैसला सुनाया कि 1943 से पहले जो कुछ भी हुआ वो नस्ली उत्पीड़न था ही नहीं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ की गई एक कानूनी कार्रवाई थी। मतलब पीड़ितों को ही मुजरिम बना दिया गया। इस एक फैसले ने हजारों लोगों को किसी भी तरह के मुआवजे से महरूम कर दिया। और इससे भी बुरा ये हुआ कि युद्ध के बाद भी वहां की पुलिस रोमा लोगों पर नजर रखने के लिए नाजियों की बनाई हुई उन्हीं पुरानी फाइलों का इस्तेमाल करती रही। सच को सामने आने में बहुत बहुत लंबा वक्त लगा। देखिए, 1965 में जाकर पश्चिम जर्मनी के कानून ने यह माना कि हाँ, ये उत्पीड़न नस्लीय भेदभाव की वजह से था। और फिर 1982 में, यानी जंग खत्म होने के लगभग 40 साल बाद, पहली बार किसी पश्चिम जर्मन चांसलर ने आधिकारिक तौर पर यह कबूल किया कि रोमा लोग नरसंहार के शिकार हुए थे। 40 साल सिर्फ ये सच कबूलने में लग गए। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और ज़रूरी सवाल पर ले आती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इतिहास आज भी इतना कम क्यों जाना जाता है? क्यों इन लाखों आवाज़ों को दशकों तक अनसुना किया गया? इस भूले हुए नरसंहार को याद रखना सिर्फ इतिहास का एक सबक पढ़ना नहीं है, बल्कि ये उन लाखों इंसानों को सम्मान देना है जिनकी कहानियों को चुप कराने की पूरी कोशिश की गई। उन्हें याद रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।